अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कमर, मैंने बड़ा इंतज़ार किया आपको इंटरव्यू करने के लिए। वो क्या कहते हैं, देर हो गई मेहरबान आते आते। हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए मैं सोच रही थी। इकबाल हमेशा देर से आते हैं, लेकिन मैं सेट पे टाइम से आती हूँ। ये मैं बताना चाहती हूँ। टाइम से आती हैं और ये सबा को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबा के बहुत से डायरेक्टर्स ने बताया, लेकिन मेरी इंट्रो रह गई। तो मैं इस वक्त सबा कमर के साथ हूँ, हु लाइट्स अप द स्क्रीन व्हेनेवर शी इज़ ऑन इट। और ये वाकई है कि 6 एक्टर्स भी खड़े हो स्क्रीन पे, टीवी हो या सिनेमा, जब सबा आती है तो एटलीस्ट मेरी आंखें तो सबा की तरफ जाती हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी जेन्युइन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आई नो आप दिल से कह रहे हो। हाँ, दिल से कह रही हूँ और मैं हर एक के बारे में नहीं कहती। मुझे भी पता है आपके बारे में सब ये कहते हैं, तो आपको आदत होगी इस तारीफ की। नहीं, आज भी जो दिल से मेरी तारीफ करता है मुझे पता चल जाता है, और जो ऊपर से कह रहे होते हैं, और आप तो मेरी बहुत पुरानी फैन है। कौन सी मूवी ज़्यादा क्लोज है आपके लिए, कमली या घबराहट, व्हिच इज क्लोज टू योर हार्ट? ऑनेस्टली दोनों एक दूसरे से इतनी डिफरेंट है। मेरे सारे प्रोजेक्ट मेरे बच्चों की तरह, मैंने तो अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा दिया हुआ उन्हें, तो मेरे दिल के सब करीब है। लेकिन कमली के साथ मेरा ज़्यादा डीप कनेक्शन है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा की है। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, जो अपने पेन का इजहार बातों से नहीं करते, अपने एक्सप्रेशन से करते हैं। सो उनको समझने के लिए वही इंसान चाहिए होता है जो उस पेन से गुजरा हुआ हो, जिसने वो पेन एक्सपीरियंस किया हुआ हो। तो कमली की जो हिना है वो काफ़ी डीप है, क्वाइट है, डीप है, फुल ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन उन एक्सप्रेशंस को समझना जो डायलॉग्स के बगैर हैं, बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, उसके लिए वो ऑडियंस चाहिए जो उसको समझ सके। क्या वो ऑडियंस है पाकिस्तान में जो उसे समझ सकेगी? ये कमली देखने के बाद मुझे समझ आएगी, कमली चलने के बाद समझ आएगी। सरमत तो कह रहे थे मुझसे कि कमर्शियल मूवी है, लेकिन फिर भी सरमत के टाइप की कमर्शियल मूवी है, कोई टिपिकल कमर्शियल मूवी नहीं है। हाँ, कन्वेंशनल नहीं है। हाँ। वो पर बड़ी टेस्टफुल भी है, गाने इतने हसीन हैं। हाँ। आप एक गाना सुना आपके दिल को लगता है जैसे नैना, जब मैंने फिल्म साइन की थी, पूरा 1 साल रिपीट पे चल रहा था मेरी गाड़ी में, घर में, कहीं भी। इतना मुझे पसंद था नैना, और नैना सुन के मैंने फिल्म के लिए हाँ कर दी। अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, गाना सुना पहली बार। मुझे मैं समद के साथ बैठी तो समद ने कहा कि मैडम जी, मैं किसी और फिल्म की डिस्कशन हम कर रहे थे, हम कुछ और प्लान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा एक चीज़ सुनाता हूँ आपको। मैं कहा ओह माय गॉड, ये किसका है? ये कमली का है। मैं कहा ये कौन कर रहा है? आप। मैं कहा ये कब का वाक़या है? अभी का? तो उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट कहा, मैडम जी से यस, दोस्ती में कह दें, मैंने इनकार नहीं सुनना। मैंने कहा आई एम इन, करते। मज़ा आया, पता नहीं था इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 2-2 घंटे की वॉक होती थी, सुबह जल्दी उठना, पूरी रात ब्रेड्स बना के रखना, क्योंकि पूरी रात ब्रेड्स बना के रखना, क्योंकि गीले बालों में जब आप रात को शावर लो, हाँ, ताकि वो नेचुरल उसमें वेव आए, वो वाला वेव चाहिए था। उस पहले दिन तो मैंने बनाया, वो बना के तो अच्छा लग रहा था। जब मैं बिस्तर में गई तो अब सोया ना जाए, मैं इधर करवट लूँ मुझे तकलीफ हो, मैं इधर करवट लूँ मुझे तकलीफ हो, क्योंकि आपके ब्रेड्स बनाने से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है और आपको बहुत टाइट होती है। जो सुबह खुलती थी उसका वेव बहुत अच्छा आता था, पूरा दिन स्टे करता था। काफ़ी फिज़िकली इवन इमोशनली ड्रेनिंग था पूरा प्रोसेस इसका, कमली का। और मुश्किल मेरे लिए और ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। मेरे एक्सप्रेशंस, और मैं नहीं रुकती, मेरा कोई फ़िल्टर नहीं, मैं बोल देती हूँ। सो कमली की जो हिना है ना, उसको, उसके दिल में जो भी चल रहा है, शायद उसकी आँखें बहुत बातें कर रही हैं, ज़बान से नहीं बोल रही। हाँ, वो रिप्रेस्ड है ना, बंधी हुई है, जैसे ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर टेंशन है, इमोशन सारे अंदर। हाँ, वो निकलते हैं, ऐसा नहीं है। एक सीन हाँ। आएगा जहाँ वो हट जाएगी, वहाँ सबा कमर निकल आएगी, कमली से बाहर आ जाएगी, वो हिना से बाहर आ जाएगी। लेकिन बड़ा प्यारा है इसको करना, बहुत दिल से किया है, दिल से किया है, दिल, पसीना, खून सब दिया इस फिल्म। अजीब सर के इमोशनली मुश्किल थी। हाँ, काफ़ी मुश्किल, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, कोई टिपिकल लड़की नहीं थी। कोई एक होता है ना, कुछ कैरेक्टर्स 2 डायमेंशनल होते हैं कि अच्छा ये लड़की है, ये ऐसे 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 होगी। इस लड़की के बहुत सारे शेड्स थे क्या? मैं बताती हूँ, हम सब टिपिकल हैं, पर हमारा ज़िंदगी को जीने का, अपने एक्सप्रेशंस को का इजहार करने का अंदाज़ डिफरेंट है। सो हिना बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। आई थिंक 95%
ख़वातीन विमेन हमारी उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आज तक वो नहीं कह सकी जो वो कहना चाहती हैं, जो उनके जज्बात हैं, जो उनकी नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसके बारे में वो कभी मुंह से नहीं कह सकी, जिनको इन इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अच्छा। वो कमली के थ्रू, इवन मैं, सानिया, निम्रा, हम तीनों के कैरेक्टर्स की जो ज़िंदगी का अधूरापन है ना, वो बड़ा हसीन तरीके से इसमें इन कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया। सो मैंने देखना है कि हमारी ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट है कि इनकी जो इमोशंस और इनके जो फीलिंग्स हैं उनको वो समझ पाएगी, और अगर नहीं समझ पाएगी तो यही वजह है, तो हम बहुत पीछे हैं, आगे नहीं जा पाए, नहीं समझ पाए एक दूसरे के पेन को, प्रॉब्लम्स को, इवॉल्व नहीं हुए। अच्छा, सरमद ने मुझे कहा कि दिस इज़ सबा's बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट। डू यू थिंक सो? I want to see it. मेरे लिए नया है, मेरे लिए नया है, मुझे नहीं पता। Is it one of the most difficult roles you've done? चलिए इस तरह इसको फ्रेज करते हैं। Yes, it is. Yeah. Absolutely. बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि आप एक फ्रेम में बंदी खड़ी है और वो कुछ नहीं कह रही, और मेरे जैसे इंसान कि मेरी तो शक्ल पे फ़ौरन आ जाता है, अंदर कोई मसला भी है ना तो फ़ौरन आ जाएगा। और इसका ये है कि इसका एक एक्सप्रेशन जो इसने थ्रू आउट रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इसके बावजूद उस अपने इमोशन को कन्वे करना उस एक एक्सप्रेशन के साथ, नॉट एग्जैक्टली एक, आँखों से, आँख, बॉडी लैंग्वेज से इस्तेमाल, वो एक ख़ास तरीके से खड़े होना, एक लुक चाहिए थी जो मैंने कोशिश तो की है थ्रू आउट रखने की, और फिर अपनी वो जो मेरी इतनी, मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ, उसको निकालना बड़ा उस इंसान के लिए मुश्किल होता है। जिन दिनों कमली शूट हो रहा था, क्या वाज देयर अ प्रोसेस कि खामोशी में बैठना कुछ देर शूटिंग से पहले, या कुछ सोचना, या कोई गाना सुनना ऐसा जो आपको थॉटफुल करे? म्यूजिक ने बहुत मेरी हेल्प अच्छा, की है। फिर हर सीन से पहले मैं गाना सुनती थी? यार नैना मैंने बहुत सुना है, नैना और मिनू तू, रेशमा जी का मिनू छट के ना जावे ढोलना, उफ, उस गाने के साथ मेरा बड़ा डीप कनेक्शन है। जब मैं वो फिल्म ख़त्म करके वापस जा रही थी, दैट डे आई क्राइड, लग रहा था जैसे दिल का कोई हिस्सा मैं वहाँ छोड़ आई हूँ। यादें, वो बहुत कुछ है, वो वाली नहीं थी कि हमने सेट पे काम किया, अच्छा वक्त गुजरा, नहीं, मुझे लगा जैसे वो जो हिना है वो वहीं रह गई है कहीं, उसका अधूरापन, उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा। तो मैं कनेक्ट कर गई थी उस कैरेक्टर के साथ जब मैं वापस आ रही थी। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ छोड़ा, ये क्या था? मुझे लग रहा है कमली हमें रुलाएगी। हाय, अगर रोना सही बात पे आ रहा है तो व्हाई नॉट, रो लेते हैं, निकल जाए, रो के तो निकल के अच्छा हो जाता है। क्या रोने वाले रोल्स अच्छे लगते हैं कि हैप्पी गो लकी रोल्स अच्छे लगते हैं? हर एक की पर्सनालिटी होती है ना एक्टर की, कि वो मुझे ऐसे रोल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, घबराना नहीं है, जैसी लड़की अच्छी लगती है, यू नो। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? आई एंजॉय जहाँ मैं कोई बहुत सब्सटेंशियल काम कर रही हूँ या कोई मैसेज दे रही हूँ, वो भी करती हैं, चाहे वो क्वाइट हो, चाहे वो रोने का वाला हो, या हंस के हो, या ह्यूमरस वे, इंटरेस्टिंग हो, यानी इंटरेस्टिंग हो, जिसमें कुछ हो, जिसमें कुछ दिखाने के लिए हो, जो कनेक्ट करे ऑडियंस के साथ जाके। मेरे ख्याल से तो व्हेन पीपल ब्रिंग अ रोल टू यू, वो लाते ही वो वाला है जो मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ। चाहे वो हंसने वाली, चाहे वो बंटी आई लव यू था, अच्छा, चाहे वो मास था, सबसे शुरू से मुश्किल। और मुझे भी शौक था, मुझे याद है महेश मुझे कॉल किया करते थे जब मैं नई आई थी, मैंने आई वाज 19, सो मुझे, हाँ भाई ये रोल है, करना है, मैं कहा देखो मुझे इस तरह का काम करना है, ऐसा कभी कोई कैरेक्टर होगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब ठीक है महेश अपना जैसे है, बस स्वीट है। तो फिर मात के लिए मुझे कॉल आई थी मोमिना और महेश की, तो मात वाज सुपर डुपर हिट। हाँ, लेकिन दैट वाज कॉम्प्लेक्स आल्सो, नेगेटिव कैरेक्टर था, हाँ। पर लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत प्यार दिया। इवन फ्रॉड एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, हाँ, यू नो, मेरे ख्याल से फ्रॉड मुझे लगता है थोड़ा मुख्तलिफ है, जितने काम मैंने आज तक किए हैं वो कैरेक्टर थोड़ा अलग है। मैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन नहीं हूँ, मैं इतनी, हाँ, आपने नोटिस किया होगा, जितने बात मानने वाली, हाँ। तो फ्रॉड मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अच्छा अलग काम करूं ताकि मैं भी अपने आप को देखूं कि मैं कहाँ क्या कैसे कर सकती हूँ। सो यही आपका क्राफ्ट बनता है। व्हाट डू यू थिंक हैज बीन योर बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार? ये पूछ रहे हैं सर, मैं तो कहते हैं कमली है, मे बी समझ राइट, हाँ। पर जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया, जिस कैरेक्टर के साथ मैंने जिया,
और अप्रिसिएशन मिली, वो मेरे ख्याल से कंदील थी बागी की। हाँ। बागी वाज हाँ सुपर डुपर हिट एंड यू नो हाँ, बागी तो क्लोज टू माय हार्ट, अनडिनायबली ऐसे टच द हार्ट उस वक्त। और अभी भी जो अभी भी लोग देख रहे हैं, अभी भी इवन पाकिस्तान से बाहर भी हाँ। जो बड़ी और हर क्लास ने देखा है, जिनके पास वक्त नहीं होता है, जो ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने भी देखा है, उन लोगों ने भी देखा है जो पार्टीज करते हैं और उनको परवाह नहीं होती टीवी पे क्या आ रहा है। और मुझे सबने देखा, सबने देखा योर है। ड्रामाज सब देखते हैं। मुझे पता है मिसेस एंड मिस्टर शमीम पाकिस्तान में बैंड है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो देख सकता था उसने कोशिश देखा है। करके उन्होंने, अच्छा, हाँ, वो देखा है। कैरेक्टर उमीना का, हाँ, वो Mrs. and भी Mr. शमीम बहुत कॉम्प्लेक्स था है, हाँ, उसके लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत लेयर्स और हैं। उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे पाकिस्तान घबराता है, बहुत सी बातें हैं। बिल्कुल है, ऐसे मतलब इश्यूज हैं प्री जिनको एड्रेस मैरिटल करना प्रेगनेंसी चाहिए। है और फिर हाँ, वहाँ से हाँ। कहानी शुरू होकर, और वो बहुत बोल्ड, बिल्कुल ऐसी लड़की है जो हमारे यहाँ गलत समझी जाती है। अब देखिए, उस लड़की का भी कसूर नहीं है, गलत तो हम, मुझे लगता है इंसान कोई गलत नहीं कोई है, गलत नहीं, अब problem लेकिन ये हमारी ऑडियंस स्लॉट कर देती है ना लोगों को। उमीना के माँ बाप नहीं है, उसकी माँ हाँ। शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज वेरी यंग। हाउ वाज शी गोइंग टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ? एग्जैक्टली, बाप ने दूसरी शादी कर ली, हॉस्टल में रहती है एक लड़की, वो अपनी जिंदगी के फैसले अकेले कैसे करेगी? ज्यादातर तो गलत ही होंगे ना, क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं है कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। सो वो एक एज होती है, आप सीख रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं। तो उमीना की इतनी लेयर्स हैं, और आगे चल के अगर आपने वो देखा है, पूरा देखा है, माय बहुत गॉड, रोई वो हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन आपने चेक किए, कहाँ वो इधर थी और वो इधर आ जाती है, अपनी डिलीवरी में भी, अपने एक्सप्रेशंस के इजहार में, इवन डायलॉग्स में भी सब। लेकिन वो कैरेक्टर अगेन पाकिस्तान की टिपिकल माइंडसेट के लिए बोल्ड था, ठीक है। डर नहीं लगता कोई ऐसा कैरेक्टर करते हुए जिस पे हो हाय हो और कहा जाए कि ये क्या बेशर्मी है, क्या वो वक्त गुजर गया, बस अब नहीं लगता डर। बेशर्म तो हम सब हैं घर के अंदर चार दीवारी में, जैसे सब करते हैं, हाँ। बाहर नहीं बोलते। हाँ, क्या कुछ हो रहा होता है और हम कहते नहीं हैं। हाँ, क्या नहीं पता इन्हें? सबको पता है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं, हम सबको ये डर है, करेंगे हम सब, पर किसी को बताना नहीं हम कर रहे हैं। 10 अफेयर होंगे, एक दूसरी शादी, वो एक फतवा और एक वो माथे पे टीका लग जाए कि ओह शादी की है, दूसरी की है, अल्लाह रसूल को मान के की है, जायज़ तरीके से की है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपके अगर 10 अफेयर्स हैं, वो उसकी काउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये तो हमें अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, आप नहीं सोचती कि भाई ये लोग क्या हक पे होना, कुछ कहें तो कोई हर्ज हाँ, नहीं है। लोग क्यों कह रहे हैं, लोग अब भी ना समझे, इतने सेंसिबल अभी भी इन चीज़ों को नहीं, हम बड़े मसले हैं। जैसे मुझे मैं अपने एक और इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, सिंगल पेरेंट, चाहे वो बाप है या माँ है, बच्चों के चक्कर में वो शादी नहीं करते, अपनी लाइफ पे वो सेक्रीफाइस कर देते हैं कि, और ये कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। अरे कौन से लोग, वो लोग अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ देख रहे हैं। हम सब एक दूसरे को देख के ना, हम सब एक दूसरे को देख के हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना ली है। तो सब आप लोगों को नहीं देखते, आप लोगों का नहीं सोचती। अगर कोई बहुत बोल्ड स्क्रिप्ट आती है, अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है जो टैबूज को डिफाई करती है, मुझे लगता है कि मैं इसलिए ये काम करती हूँ, मैं इसलिए इन इश्यूज़ को पकड़ती हूँ कि 4 वो लोग होंगे जिनका दिमाग मेरे जैसा हो गया होगा, जिनको समझ आ गई कि लाइफ को अब वक्त है बदलने का, इन चीज़ों को समझने का, लोगों के साथ पोलाइट होने का, उनके पेन को समझने का। ठीक है, क्या हम जूं के तू चलते ही चले जाएंगे? क्या हम में कभी चेंज नहीं आएगा? अच्छा, सब यू आर वेरी इमोशनल, अभी आप बोल रहे थे, है ना? और आप वैसे होना तो भी चाहिए, एक एक्टर को इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, जिस दिन आपने इमोशंस को छोड़ दिया उस दिन आप एक वुडन एक्टर हो जाएंगे। जब तक यू हैव दैट, वो सारे गम और खुशी, फिर आप मॉर्निंग शो करेंगे। मैं मॉडलिंग शुरू कर दूंगी। मॉडलिंग, हाँ, कैसे नहीं चाहिए ऐसे, फिर मैं एक लाश हो जाऊंगी ना। ऐसे नहीं होना। सो बट नहीं होने वाला मुझसे। बट द थिंग इज यू वेरी इमोशनल एंड 10 साल शायद व्हेन यू वर यंगर तो शायद आप और ज्यादा बोल देती हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में इंडिया जाके सब कुछ, हाँ, तो वो एक चेंज आया कि थोड़ा शायद कम बोलने लगी। फिर भी आप बहुत कुछ बोल देती हैं। यू ट्राई टू बी politically correct but you're not, and I don't think you want to be. होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना। तो सब अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो एकदम से गुस्से में कुछ बोल देती हैं, मैं अब बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, चाहे मेरा गुस्सा भी है। लेटली मैंने अगर कोई भी बात की है बहुत सोच समझ के की है, चाहे गुस्से में भी की है।
मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं ऐसी कोई गलती की है या ऐसी कोई बात, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, मैं लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत करती हूँ। लेकिन अगर मेरी हक सच बात के ऊपर मुझे कोई झूठा कहे या मुझे गलत साबित करे, वहाँ मेरा मीटर ऑफ होता है। तो सबा, अगर कोई आपकी एक्टिंग की बुराई करे फिर आप क्या करती हैं? आपने मेरा काम देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है, लेकिन किसी को ये तो ठीक है, सब्जेक्टिव होता है ना, हर एक का मैं अपना माँ के ओपिनियन पेट होता से है। सीख कर नहीं आई, मैं गलती कर सकती हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। हम एक्टर्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते और हम सीखते हैं ज़िंदगी में, मसला नहीं है। लेकिन एक कमरे में 10 लोग खड़े हैं, 9 ने हाथ खड़े किए हैं कि शी इज़ द बेस्ट और ये अच्छा कर रही है, और एक हाथ है कि नहीं, आप 9 पे यकीन करेंगी या 1 पे? सबा, आई वोंट केयर अगर 9 ने ओके कर दिया। अगर मैं हूँ, मैं कहूँ ठीक है 9 तो कह रहे हैं, एक को नहीं बुरा लगा तो कोई बात वो नहीं। एक कॉन्स्टेंटली गन मचाने की कोशिश करेगा तो सबा, क्या है? दुनिया तो तारीफ, This is called बट यू आर personal सबा grudge. कमर, ओके? हाँ, आप एस्टैब्लिश्ड हैं, आपने अपनी जिंदगी दे दी इस काम तो को, मैं फिर शिट right? नहीं लेती। आपका पर्सनल है मसला, तो वो आप मुझसे पर्सनल लेवल पे आके उसको सॉर्ट करें। आप पब्लिकली अगर मुझे वो करेंगे तो बेटा कच्ची गोटियां तो मैंने भी नहीं खेली। मैं भी अदाकारा सबा कमर हूँ, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, बहुत साल हो गए मुझे, मैंने खून पसीना दिया है इस काम को। और कोई एक XYZ जिसको एक्टिंग के अलिफ बे नहीं आती, वो मुझे बैठ के क्रिटिसाइज करे। किसी के कहने से क्या होता है? इट्स इन यू, राइट? योर वर्क इज़ योर्स, जो काम है वो स्क्रीन पे आपका है, योर लव, योर ऑब्सेशन फॉर इट इज़ देयर। किसी के कहने से क्या होता है? आप तो अपने लिए कर रही हैं ना। तो फिर ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। पर वो बंदा डिजर्व नहीं करता कि वो मुझसे आके बात करे। इफ़ यू डोंट लाइक मी, डोंट लाइक मी, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी। जब आपने लिखना है जो आपका मन चाह रहा है, तो मेरा इंटरव्यू लेने का क्या ज़रूरत है? जब आपने मेरी बात को मिसकंस्ट्रूड करना है, तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? तो आपको लगता है ये पर्सनल अटैक्स होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, और मेरे पास रीजंस हैं, मेरे पास एविडेंस है। जो इंसान अच्छा हो, जो इंसान ऑनेस्ट हो, उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसी तरह की बातें बहुत बार हमने अवार्ड्स के बारे में करेंगे, है ना? यू फील दैट अवार्ड्स हैव ऑफन बीन अनफेयर टुवर्ड्स यू, है ना? और फिर बागी आया एंड यू वन इट। हर साल मुझे नॉमिनेट करते, नॉमिनेट तो आप होती ही थी, 2-3 अवार्ड बीच में कभी दे भी दिए, खुश भी कर दिया। खुश होती हैं अवार्ड से कि अब वो पॉइंट आ गया कि यू डोंट केयर? नहीं, देखिए, खुशी तो आपकी अचीवमेंट पे लोग आपको प्यार करते हैं, अगर आपको एक्नॉलेज किया जाता है किसी काम पर तो अच्छा तो लगता है। अवार्ड मिले किसको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अब मुझे परवाह नहीं होती कि मुझे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि मेरा अवार्ड ऑफ कोर्स होता है, पहला अवार्ड ना मिलने पे, दूसरा ना मिलने पर आहिस्ता आहिस्ता आप इतना टूट टूट जब आपको पता है आप अच्छा काम कर रहे हो, दुनिया आपका गागा कर रही है, दुनिया आपको पसंद कर रही है, फिर भी मतलब मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। मुझे अब मैं इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मैं बाहर जाती हूँ, इतने प्यार से मिलते हैं मेरे फैंस, मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, एक छोटी छोटी एक्सप्रेशंस, डिटेल्स मेरी डिस्कस करते हैं 5 मिनट की मुलाकात में, तो वो मेरा अवार्ड होता है। आपके को स्टार्स और को वर्कर्स भी बहुत तारीफ़ करते हैं, सबसे मेरी बात होती रहती है। सरमद लव्स योर वर्क, ऑफ कोर्स यू आर हिज हीरोइन। अभी काशिफ निसार बताते हैं मुझे कि सबा बस सुनती है और कैरेक्टर में हो जाती है। आप लोगों के टॉकिंग सेशंस होते हैं। नुमान एजाज जो कि बहुत मुश्किल से इम्प्रेस होते हैं, वो इतने ये उनकी बात है, बहुत मुश्किल से इम्प्रेस होते हैं। इज इट डिफिकल्ट टू वर्क विद दो? विद नुमान एजाज? नो, नॉट एट ऑल। वो एक बच्चा है, मैं सच बता रही हूँ, मैं हंसी मजाक। मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट उनके साथ था 2007-8। अच्छा, और उसके बाद बहुत प्रोजेक्ट्स हुए? उसके साथ उसके बाद हमने बहुत काम किया। तो मुझे उनकी इतनी समझ आ गई है, कभी कभी लोग उनको भी नहीं समझ आता कि कैसे कंडक्ट करना है, कैसे बात करनी है, हर किसी के साथ जोक क्रैक नहीं करना, हर जगह पे कुछ भी नहीं बोल देना, ऑर्गेनिक रिस्पांस होता है अपनी तरफ से बड़े वो ह्यूमरस वे में अपनी कोई बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन हर बंदा फनी नहीं होता, हर बंदे को जोक्स नहीं समझ आता। आपको हर जगह पे जोक क्रैक करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस बात पे कभी कभी हमारी लड़ाई भी होती थी सेट पे कि आपको क्यों समझ नहीं आती, आप इतने कमाल एक्टर हैं, दुनिया आपकी इज्जत करती है, आप कुछ भी बोल जाते हैं, मुझे ठीक नहीं लगा मैंने बोल दिया। सोशल मीडिया पे जब गालियां पड़ती है, मैं भुगतो ही भाई, अब थोड़ी देर ऑफलाइन चले जाते हैं, मुझे पता है उनका वो, लेकिन उसके बारे में भी केयर नहीं करते। इतने कोई इनोसेंट और दिल के मासूम और अच्छे इंसान है,
पर उन लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जैसे काशिफ भाई और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, 1 साल से बात नहीं कर रहे, क्या कि वो नाराज़ है। मैं एक सेट पे अगर एक स्पेल में आई हूँ तो एक बार तो ऐसा मिले और दूसरे स्पेल में मैं कहा, ओह मूड स्विंग्स, ओह प्रॉब्लम चल रही है महीने के उन दिनों में been there done that या तो उनके साथ है मसला। तो मैं बहुत छेड़ती हूँ, तो मेरा तो वो है लाइक ब्रो वाला सीन ही है, ब्रो चल ब्रो आज मूड खराब है, खैर कोई बात नहीं मुझे उनकी समझ आ गई है। हाँ, और उन्हें आप मैं माइंड नहीं करती। हाँ, उनको तो बहुत अच्छे से, तो दोनों हमारी अच्छी केमिस्ट्री। तो मुझे लगता है जैसे मैं ही हूँ जो उन्हें हैंडल कर सकती हूँ, कोई और बंदी मिसेस एंड मिस्टर शमीम में होते हैं, उनके साथ काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो और किसी को लेते भी ना, मतलब उनका एक और है, इतना बड़ा एक्टर आपके सामने जब परफॉर्म करता है, आप थोड़ी देर के लिए सुन से हो जाते हो कि आगे से रिएक्ट कैसे करना है। सबा यू बोथ वर इक्वल इन दैट, बड़ा डिफिकल्ट मैं बहुत हमारे रिलेशनशिप में ईज है, तो वो दिखी भी स्क्रीन पे। अच्छा हुआ कि हम एक पेज पे थे। हाँ। मैं कहती हूँ अगर किसी और के लिए कोई न्यू कमर होती या कोई और एक्ट्रेस होती जिनकी उनकी केमिस्ट्री वो एक पेज पे ना होते, तो जैसे उनके मूड स्विंग्स हैं, काम करना मुश्किल हो जाता है। मुझे काशिफ निसार ने कहा कि ये रोल सबा ही कर सकती थी। जब भी उसका कैरेक्टर का मैं देखता था तो स्क्रिप्ट पढ़ता था तो सबा का नाम आता था, और किसी एक्ट्रेस में इतनी वो नहीं है हिचकिचाहट जो छोड़ के बस एक्टिंग करती है ना, उस तरह नहीं है। कोई इतने खुल के नहीं एक्टिंग कर सकता। मुझे ये रोल खुल के करना ज़रूरी था। जिस सेट पे मुझे कभी परवाह नहीं हुई कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैंने क्या पहना हुआ है, अगर मैं टर्न करूँगी, जैसे वो बेड पे लेटने का सीन था, मैं ऐसे हुई तो मेरे ट्राउजर्स कहीं ऊपर आ गए, तो मुझे नहीं था कि मेरी इतनी सी नेचुरल। हाँ, मतलब हम घरों में भी तो ऐसे उठते बैठते या करते। अच्छा, सब सेट पे यू डोंट केयर कि ये वाला मेरी साइड आए और वो वाली साइड आए? मैं एक दफा कि राइट है, बाकी मर्जी है, राइट साइड मैं इतनी नहीं हूँ कि नहीं करना ही राइट से शूट है। नहीं, एक्टर का काम नहीं है, आप हर एंगल से शूट हो, और एक्टर को दुखी भी लगना है, बुरा भी लगना है, और अच्छा भी प्यारा लगना क्या होता है। अल्लाह मियां ने सबको बहुत प्यारा बनाया है। अच्छा, बहुत से एक्टर्स, इवन यू, आई एम श्योर किसी टाइम पे शायद आपके साथ भी हुआ, बहुत से एक्टर्स का दिल होता है, हालांकि इट्स एन ईरा ऑफ कैरेक्टर्स, यू नो, हम अब कैरेक्टर्स देखते हैं रादर देन हीरोइन और हीरो। लेकिन जब शुरू में यंग एक्टर्स आते हैं, उन्हें हीरोइन बनना होता है, लड़के को हीरो शाहरुख खान बनना होता है, हर एक को माधुरी बनना होता है। डिड यू एवर हैव सच ड्रीम्स कि नो, आई वांट टू बी द ग्लैमरस गर्ल, आई वांट टू बी द हीरोइन? मुझे शुरू से बिंदास बनना था। नो फिल्टर, नो फिल्टर, नो मेकअप, नो मेकअप। जैसे उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं कि अच्छा क्या नहीं किया, बॉल्ड हो जाती हूँ। मम्मी कहते खुदा का वास्ते मेरी ज़िंदगी में हरकत नहीं करना। अच्छा, मैं उस दिन सोच रही थी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर, मैंने बताया भी है बहुत से इंटरव्यू में, मैं करना चाह रही हूँ कि कितनी लेयर्स है उस कैरेक्टर में, कितने अच्छे से मैं कर सकूँगी, कितना मुश्किल, कितना मज़ा आएगा करने में। हाँ, जितना मुश्किल उतना मज़ा। और हाँ, और मिल गया ना। नेक्स्ट वेब सीरीज जो है वो पॉलिटिशियन की। व्हिच पॉलिटिशियन आर यू प्लेइंग? कोई एक नहीं है, ये इसका एक नया कैरेक्टर, किसी के बायोपिक नहीं है, किसी एक का नहीं है, ठीक है, पॉलिटिशियन, इट्स अ पॉलिटिकल वेब सीरीज। अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, स्क्रिप्ट पढ़ा, मजा आ गया। बस फ्रॉड रैप अप करके फिर उस पे जाएंगे। अच्छे टाइम पे मैंने आपको इंटरव्यू कर लिया, नहीं तो फिर से वही होता है, आई एम एट अ शूट। हाँ, तो अच्छा, यू नेवर वांटेड टू बी द हीरो और द हीरोइन, यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ कैरेक्टर, हैं, जिससे चैलेंज हो, जिसमें मजा, पावरफुल होना चाहिए कि वो हीरोइन बना दे उसको। अच्छा, कि उसकी लंका की क्वीन तो वही है। हाँ, आज भी आप ले आए, जंगल में शेर तो एक ही होता है। अब वो सब खबर है। नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने कहा, बस I'm just saying। अच्छा, you also worked in Bollywood. क्या वहाँ भी ये होता है, do actors want to be the hero or the heroine, or have things changed? के did Irfan Khan want to be a hero or was he more of a character actor? अच्छा, मैंने तो उनमें हीरो देखा था, मुझे तो चलते फिरते नजर आता था कि जैसे उनके अंदर एक शाहरुख है। वो करना चाहते थे सॉन्ग्स, pretty scenes, you know, romantic scenes. अच्छा, he had that. हाँ, ये शौक था। मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जैसे उनके अंदर एक्टर तो वो कमाल थे ही, लेकिन उनके अंदर एक हीरो भी था, चॉकलेट हीरो भी प्ले करना चाहते थे। अच्छा, ये मैंने ऑब्जर्वेशन कभी नहीं सुनी इरफान खान के बारे में। मैंने क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, मैंने उनको बहुत करीब से, बहुत अच्छे से डीप जाके देखा था, तो मैं उनकी छोटी छोटी चीज़ें सेट पे नोट करती थी, और वो हम इंसान कहते नहीं है, बस करते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि अच्छा यार क्या चल रहा है अंदर। स्पेशली यू, क्योंकि आप तो ऑब्जर्वेशन पे ही चलती हैं, लोगों को ऑब्जर्व करती हैं और उससे वाइब्स लेती हैं, तो मे बी यू नोटिस्ड इट। अच्छा, चलें, अब सब आपकी शादी की बहुत बात कर रहे हैं आजकल, सब सवाल पूछ रहे हैं।
सब सवाल पूछ चुके, यू नो। ये आपका फ़ोन है? जी जी। हाँ जानू, क्या डेट दूँ? सबा इतनी शूट्स है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डेट आने जानू, इसलिए उन्होंने कहा है कि शादी के बाद जानू कोई काम नहीं करना। ठीक है। बट सबा इज देयर रियली समथिंग, या आप ऐसे ही हमें इधर उधर कंफ्यूज कर रही हैं? क्योंकि सब एक ही कन्वेंशनल। आपको पता है मैं तो कंफ्यूज करने वाली बंदी नहीं हूँ। मैं हूँ, अगर मुझे प्यार हो जाए तो मैं बोल देती हूँ मुझे प्यार हो गया। आपको प्यार खत्म हो जाए मैं कहती खत्म हो गया। हुआ भाई कि खत्म हो शादी गया? वाली हो रही है। हाँ ये सवाल तो पूछना नहीं था। नहीं हमने किया नहीं, मैंने बता दिया वैसे। अच्छा चलो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। खुश हूँ मैं। प्यार हो गया है आपको? प्यार तूने क्या किया। प्यार हम सबको होता है, अल्लाह मियाँ ने हमें प्यार से भर के भेजा। अच्छा, और वो ओवरसीज है, ये भी मुझे पता है, नॉट अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी। मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली हर 2 दिन बाद आपके लव अफेयर के बारे में हिट्स आती है। अब लोग पूछ रहे होते हैं, कुछ लोग अंदाजे लगा रहे हैं। तो जब आप एक कमरे में बैठकर बहुत सारे फ्लावर्स के साथ वीडियो लगाएंगी, सब कहेंगे हैं रियली। तो मैंने बता दिया ना कि वो पाकिस्तानी बजट में नहीं आया हुआ। तो आप लोग प्लीज 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 दिल पे मत लें। उन्होंने बड़ा प्यारा सवाल किया मजाक रात में, कहते हैं हम वो जो बेचारे 1-2 फूल देने वाले थे या 1 बुके देने वाले थे, उनको तो आपने कॉम्प्लेक्स में डाल दिया ना। मैं कहा वो मत आए, क्योंकि ये पाकिस्तान से भेजे ही नहीं किसी ने। तो ही इज अ मुस्लिम गाय बट इज नॉट। चलिए मुसलमान है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट आर यू स्कैर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स? आई वाज, नाउ नो। अच्छा, इन्होंने आके आपका माइंड चेंज कर दिया कि होता है, तभी आपका कनेक्शन होता है जो इंसान आपको आके फिल कर दे। बिकॉज यू हैड एक्सपीरियंसेस जिनकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते फिर किसी को। हो जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा आता है जो फिर आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपकी आपको समझ आने लगती है कि यार। अच्छा डेट क्या है शादी की, जब इतना बता दिया। शादी की बात किससे की? मैंने कब शादी की बात की अभी? अच्छा, नहीं ऑफ कोर्स शादी करेंगे, शादी करेंगे, हज करेंगे। अच्छा, खुश रहेंगे। हाँ, वो मेरी विश लिस्ट में है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हज पे जाऊँ हनीमून से पहले। एंड यू विल कंटिन्यू वर्किंग? मुश्किल है। सबा, आई डोंट सी यू रिटायरिंग एवर। ओह गॉड, ये बहुत लोग कहते हैं। शायद मैं कुछ और कर लूँ, एक्टिंग ना करूँ। आई डोंट सी यू नॉट एक्टिंग एवर। Really? Do you see yourself कभी छोड़ा जाएगा ये? अच्छा, मैं इतनी हूँ ऑनेस्ट और लॉयल और कमिटमेंट की पक्की, अगर मुझे अपने पार्टनर के लिए छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूँगी। अच्छा। अच्छा, हालांकि सबा कमर को जितना मैं जानती हूँ, सुबह आई मीन योर एक्साइटमेंट इन द मॉर्निंग। तो मैं घर में उसके साथ ड्रामे करूँगी ना। सारी अपनी एक्टिंग जो है वो वहाँ प्लीज तुम जाओ एक्टिंग स्टार्ट कर लो। वो खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगी। मैं कहूँगी जान आज एक नया कैरेक्टर करके दिखा दे। Just kidding। तो हाँ, एक्टिंग कहाँ जा रही है? एक्टिंग तो हम रोज करते उठ के। कैमरा हमारे पास होता है, रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे लगा देंगे। वाह, ग्रेट। डू यू लाइक सोशल मीडिया? आई डू। मैं अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन आपका बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है मेरे ख्याल से। आपका सोशल मीडिया आप ही मैनेज करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? इंस्टाग्राम यस मैं करती हूँ, खुद ही करती हैं। वो पता चल रहा होता है कैप्शन से और इंस्टा स्टोरी से कि जो मन में आया लगा दिया और बोल दिया। सबा, डज एजिंग वरी यू? नो, बिल्कुल मैंने नहीं। इतना खूबसूरत जिंदगी में सबको वरी करती है। नहीं, क्यों करना है? आपने इतना ग्रेसफुली अपने करियर को लेके चले हैं, तो आगे भी आप अपनी उस एज को भी, मैं क्यों हूँ? बुढ़ापा तो वो है जो आके जाना नहीं है, तो उससे क्यों घबराना है? नहीं, और मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया है कि फिल्म मेकर्स और इवन ड्रामा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अगर कोई एक्टर उन्हें लगता है कि वो एक उन्हें रिजल्ट दे सकता है तो वो उसके लिए स्क्रिप्ट को बनाते हैं। जैसे फ्रॉड में वो जो लड़की है उसकी लेट शादी हो रही है, राइट? तो वो आई एम स्टिल वर्किंग, हीरोइन आ रही हूँ, कॉन्स्टेंटली वर्किंग। यस, मैं तो चाह रही हूँ मैं 40 में आके शूट लगाऊंगा, हम साथ तो सामने लगाए, हम देखेंगे वो शूट। मैं बहुत हॉट शूट लगाऊंगी। ओके, हॉट शूट होगा। ओके, कूल। वो शायद आखिरी होगा। उसके बाद मियां जी कहेंगे बेटा चुप करके बैठ जाओ, बहुत हो गया। पाकिस्तानी अवाम भी इंस्टाग्राम पे है, वो भी सबसे पहले तो वही शौक होंगे, बट आई थिंक आप शौक से डरती नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, ऐसे जरा जीने का एहसास होता है कि हम जिंदा हैं। You're not scared of anyone. Thank you so much. Thank you so much.